हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल डिस्कस करेंगे। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइऑक्सिसोम में होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एनिमल्स नहीं होता है क्योंकि एनिमल्स में ग्लाइऑक्सिसोम नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं ये क्या करता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे that allow certain organism including plant, bacteria, fungi and protists to convert fatty acid into carbohydrate। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के हेल्प से फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। किनमें तो प्लांट है, कुछ बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट हो गए। यानी ये प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट ये जो है फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक, आगे है इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल का ये मॉडिफाइड वर्जन है एंड इज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन फैट एज देयर प्राइमरी कार्बन सोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि उनका प्राइमरी कार्बन सोर्स फैट होता है, वहां पे ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्रूशियल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर ये क्या करते हैं, फैटी एसिड को या फैट जो होता है उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं और वो एसिटिल कोएंजाइम से आगे जाकर के ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू शुगर बनता है या ग्लूकोज बनता है। प्रोसेस होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, आगे है दिस साइकिल बाईपास द डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है, लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन वाला जो स्टेप होता है ये नहीं होता है, यानी इसको ये बाईपास कर जाता है। यह साइकिल ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप जो सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है उसको क्या करता है, बाईपास कर जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ कार्बन एज CO2, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा तो CO2 का लॉस नहीं होगा। ठीक है, और वो क्या करता है, डायरेक्ट द कार्बन फ्लो टुवर्ड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस ये प्रोसेस है जिसके थ्रू फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनाया जाता है। ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का, तो यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए ये आपका फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से, फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनेट में, किसके थ्रू, इसी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू। ठीक है, आगे इन प्लांट्स इट ऑकर्स इन स्पेशलाइज्ड प्रोक्सिसोम्स कॉल्ड ग्लाइऑक्सिसोम। तो प्लांट में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है वो ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। फंजाई और बैक्टीरिया में यह साइकिल साइटोप्लाज्म में होता है, यानी फंजाई और बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है और प्लांट में ग्लाइऑक्सिसोम में ये साइकिल चलता है। इसमें होता क्या है, कन्वर्ट्स एसिटिल कोएंजाइम ए डेराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड, जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है, उसको वो कन्वर्ट करता है 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सक्सिनेट, यानी एसिटिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है और फिर इसका यूज किया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। सपोर्ट्स सीड जर्मिनेशन इन प्लांट बाय कन्वर्टिंग स्टोर्ड लिपिड इनटू शुगर फॉर ग्रोथ। सीड में जो स्टोर्ड मटेरियल होता है वो लिपिड के फॉर्म में होता है, और जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस टाइम यह लिपिड कन्वर्ट होता है शुगर में। इस लिपिड को वो सीड के जर्मिनेशन के टाइम लिपिड का कन्वर्जन होता है शुगर में, और फिर ये कन्वर्जन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू होता है और ये जो शुगर होता है फिर वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज होता है सीड के जर्मिनेशन में। ठीक है, आगे है द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्रोड्यूस सक्सिनेट। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है वो बनाता है सक्सिनेट, और ये सक्सिनेट जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में क्या होता है, तो सक्सिनेट जो होता है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट से मैलेट में, और मैलेट से वो बनता है ऑक्जेलो एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटेट। अब यह जो ऑक्जेलो एसिटेट है यह सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा। ऑक्जेलो एसिटेट ये क्या करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा। तो जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा तो एसिटिल कोएंजाइम ए से ऐड होकर के या जुड़ करके फिर वो बनाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से 6 एकोनिटिक एसिड, फिर ये आगे आपका साइकिल चलता रहेगा। ये तो पहला हो गया कि ऑक्जेलो एसिटेट एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके वो कन्वर्ट हो गया आपका सिट्रिक एसिड में, फिर वो क्रेब्स साइकिल में अपना यूटिलाइज हो गया।
या दूसरा इसका हो सकता है कि ये जो ऑक्जेलो एस्टेट बना है वो पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, इस एंजाइम के हेल्प से या इस एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एस्टेट कन्वर्ट हो जाए पीईपी में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। ऑक्जेलो एसिटेट, एक तो ये आपका हो सकता है कि सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एसिटेट में। अब ऑक्जेलो एसिटेट या तो चला जाए क्रेब साइकिल में, ये जो ऑक्जेलो एसिटेट बना, यह ऑक्जेलो एसिटेट ये चला जाए क्रेब साइकिल में, ठीक है, और क्रेब साइकिल में फिर वो अपना एसिटिल कोएंजाइम से जुड़ा और उसके बाद में फिर वो सिट्रिक एसिड बनाया, सिट्रिक एसिड से एकोनिक एसिड, और फिर उसके बाद वो साइकिल सिट्रिक एसिड का साइकिल चलता रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाए, और किसके हेल्प से, तो ये एंजाइम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, ठीक है। और जब ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा तो ये पीईपी कन्वर्ट होगा फिर ग्लूकोज में, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस चलेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा तो वहां पे जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में सक्सिनेट बना, और ये सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलो एस्टेट में, क्योंकि सक्सिनिक एसिड जो होगा या सक्सिनेट जो होगा वो क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। तो क्रेब साइकिल में एंटर करेगा तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्जेलो एस्टेट बना, और ये ऑक्जेलो एस्टेट या तो क्रेब साइकिल में रह जाए, या हो सकता है कि यह ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाए, और अगर वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोगों ने बोला था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। आगे है द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कंसिस्ट ऑफ की रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू यूनिक एंजाइम। देखिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होता है उसमें ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके सिट्रिक एसिड साइकिल के ही एंजाइम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ की एंजाइम्स भी हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम से डिफरेंट होते हैं। तो उसमें आपका एक है आइसोसिट्रेट लाइएज और दूसरा हो गया मैलेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेज, ठीक है। अब स्टेप्स देख लेते हैं इसमें, और ये स्टेप्स में हम लोग देखेंगे ये दोनों एंजाइम का यूज कहां पे रहेगा, रोल कहां पे रहेगा। एसिटिल कोएंजाइम रिएक्ट्स विद ऑक्जेलो एसिटेट टू फॉर्म सिट्रेट। तो हम लोगों ने अभी पहले देखा था सक्सिनिक एसिड से आपका बना था ऑक्जेलो एसिटेट, और यह ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में से रिएक्शन किया और क्या बनाया, सिट्रेट बनाया। सिट्रेट जो है फिर ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, यहां पे एंजाइम हो जाएगा सिस एकोनिटेट, ठीक है। अब ये जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट, अब ये दूसरा इसमें स्टेप चलेगा, आइसोसिट्रेट इज क्लीव्ड इनटू सक्सिनेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट बाय आइसोसिट्रेट लाइएज, यानी कि इन दो स्टेप्स के बाद, सिट्रिक एसिड साइकिल के ये दो स्टेप्स के बाद में ये जो आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम है यह क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट को सक्सिनेट और ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करेगा? सक्सिनेट और ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट रिएक्ट्स विद एसिटिल कोएंजाइम टू फॉर्म मैलेट कैटालाइज्ड बाय मैलेट सिंथेज। अब यहाँ पे दो एंजाइम हो गया, ये जो ग्लाइऑक्सिलेट बना है वो एसिटिल कोएंजाइम से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके फिर क्या बना देगा, मैलेट बनाएगा, ठीक है, जहां पे एंजाइम कौन सा होगा, मैलेट सिंथेज। और मैलेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्जेलो एसिटेट कंप्लीटिंग द लाइफ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइकिल है उसको कंप्लीट करेगा। इसमें जो ऑक्जेलो एसिटेट बना है यहाँ पे मैलेट, देखिए ऑक्जेलो एसिटेट, मैलेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्जेलो एसिटेट कंप्लीटिंग द साइकिल। यहाँ पे जो मैलेट बना हुआ है ना, यहाँ पे देखिए आइसोसिट्रेट टूटा, इसको तोड़ा कौन, आइसोसिट्रेट लाइएज ने, और ये बनाया क्या, सक्सिनेट और ग्लाइऑक्सिलेट। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उसको रिएक्शन करके वो बनाएगा मैलेट। इसीलिए हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखा था तो उसमें दो एसिटिल कोएंजाइम लिखा था, तो एक एसिटिल कोएंजाइम उधर हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए, और एक एसिटिल कोएंजाइम ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिएक्शन करके मैलेट बना, और फिर ये मैलेट जो होगा वो ऑक्जेलो एसिटेट में होगा, फिर उसके बाद में आगे की साइकिल चलेगी, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट, ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्शन किया और बनाया क्या, सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट जो है ये एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हुआ तब यहाँ पे ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वाला जो एंजाइम है आइसोसिट्रेट लाइएज, आइसोसिट्रेट लाइएज, ये क्या करेगा, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट किया ग्लाइऑक्सिलेट में और सक्सिनेट में, ग्लाइऑक्सिलेट में और सक्सिनेट में, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट जो है फिर ये क्या करेगा,
एसिटिल कोएंजाइम में से बाइंड हुआ ग्लाइऑक्सिलेट, एसिटिल कोएंजाइम में से बाइंड हुआ, एंजाइम हुआ मैलेट सिंथेस, फिर क्या बनाया मैलेट, और ये मैलेट जो है फिर ये मैलेट आपका ऑक्सीडाइज होगा, एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और किसमें हुआ वो कन्वर्ट ऑक्सैलो एसीटेट में, फिर ये अपना साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सक्सीनेट है, यहाँ पे ये जो सक्सीनेट निकला है यह ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे ट्रांसपोर्ट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। दो चीजें हो सकती है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है, सक्सीनेट ट्रांसपोर्ट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल में जाकर के ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है यह कन्वर्ट होगा, एक तो ऑक्सैलो एसिटेट बनाएगा फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चलता रहेगा, पहला चीज हो गया ये क्रेब्स साइकिल वाला। और दूसरा ऑक्सैलो एसिटेट का क्या हो सकता है, दूसरे स्टेप में ये हो सकता है कि ये पीईपी में कन्वर्ट हो, किसमें कन्वर्ट हो? पीईपी में, और ये जो पीईपी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या बनाए? ग्लूकोज बनाए। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी, ये पूरा का पूरा इसमें साइकिल हो गया। इसको हम लोग दूसरे यहां पे फिर से हम लोग कर लेते हैं। सक्सीनेट यह ट्रांसपोर्ट हुआ कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये कहां जाएगा? ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। कहां जाएगा? क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो यहाँ पे ये बनेगा OAA ऑक्सैलो एसीटेट या एसिटिक एसिड। ये OAA या तो क्रेब्स साइकिल में ही रहेगा या दूसरा हो सकता है कि ये कन्वर्ट हो पीईपी में, और जब ये पीईपी में कन्वर्ट होगा तो इससे किसका बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, और ये जो आपका फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से जो एसिड कोएंजाइम में बना है उससे क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा आपका ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। आगे है ऑर्गेनिज्म दैट लेक ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे कैन नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम में। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां पे ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे नहीं चलता है वो ग्लूकोज नहीं सिंथेसाइज करते हैं, किससे? एसिटिल कोएंजाइम, यानी वो फैट से एसिटिल कोएंजाइम जो निकलता है, या जो ऑर्गेनिज्म जहां पे कि ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे नहीं होता है वो फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिलेट यहां पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म दैट लैक द ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे कैन नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए। आगे है एनिमल्स जैसे ह्यूमन हो गया, इनमें ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे नहीं होता है, लैक द ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे एंड कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू ग्लूकोज। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल जो होते हैं उनमें ये पाथवे नहीं होता है, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे नहीं होता है, और नहीं होने के कारण से ये कैन नॉट कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू ग्लूकोज, ये फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे है मेनी पैथोजेंस लाइक Mycobacterium tuberculosis utilize the glycoxylate cycle to survive inside host। होस्ट के अंदर सरवाइव करने के लिए कुछ पैथोजन, जैसे एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टीबी होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये जो पैथोजन होता है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का यूज करता है होस्ट के अंदर अपने एनर्जी के लिए। ठीक है, और यह जो चीज यहाँ पे ये जो साइकिल यूज कर रहा है ये टारगेटिंग दिस पाथवे इज अ पोटेंशियल स्ट्रेटजी फॉर एंटीबायोटिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे अगर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को टारगेट करके कोई एंटीबायोटिक बनाया जाए तो पैथोजन को आसानी से किल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं टारगेटिंग दिस पाथवे, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को अगर हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर हम लोग इस पाथवे को टारगेट करें तो ये हो सकता है पोटेंशियल स्ट्रेटजी फॉर एंटीबायोटिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रहा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसके बाद कुछ और टॉपिक होगा उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।